बोंजूर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशंस के हवाले से, क्योंकि आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिस्कस करूंगा कि जो आपको मोस्टली हर यूनिवर्सिटी या हर एप्लीकेशन या हर स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ लेटर ऑफ मोटिवेशन की या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? इसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं जो हमने इंक्लूड करने होते हैं, और इसमें क्या ऐसी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स आमतौर पे मिस कर जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, मुझे मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और एडमिशंस मिले हुए हैं, तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने लेटर ऑफ मोटिवेशंस लिखे हैं और बहुत सारे दोस्तों के और लोगों के मोटिवेशन लेटर्स जो हैं मैं पढ़ता हूँ, रिव्यू करता हूँ। तो मुझे अंदाजा हुआ कि स्टूडेंट्स किन बातों को जो है मद्देनजर नहीं रखते कि जिस वजह से उनका लेटर अच्छा नहीं बन पाता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या सेक्शंस हैं या पैराग्राफ्स हैं जो आप एक अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर अगर इंक्लूड करते हैं तो आपका एक लेटर बहुत अच्छा और कंसाइज बनेगा। और इसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस और टिप्स आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने सैंपल मोटिवेशन लेटर्स और कुछ लिंक्स रखी हुई होंगी जहां पे जाके जो टॉप स्कॉलरशिप विनर्स लोग हैं उनके मोटिवेशन लेटर्स को आप पढ़ सकते हैं। तो जी, वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला ये कि इंट्रोडक्शन ऑफ योर मोटिवेशन लेटर, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड बता रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च आपकी जो भी हुई है। तीसरा ये कि प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी इन विच यू आर अप्लाइंग टू। चौथा नंबर ये कि इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज किया और इस कंट्री को आपने क्यों चूज किया। और पांचवा पॉइंट जो है, जो कि आपका क्लोजिंग पैराग्राफ होने वाला है मोटिवेशन लेटर का, वो ये कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो आइए चलते हैं बारी बारी इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ योर मोटिवेशन लेटर, जिसके अंदर आप ये बता रहे होंगे, जस्ट लाइक आप आंसर कर रहे होंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें आप स्टार्टिंग आपकी मोटिवेशन लेटर की होती है कि आप उसमें स्टार्ट करेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। आप मतलब आप ये समझिए कि आपने फर्स्ट इंप्रेशन अपना बनाना है। तो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपको स्टार्टिंग पैराग्राफ में 2 या 3 लाइनें काफी होती हैं। उसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। जैसे मिसाल से अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई माय नेम इज फहद अहमद शेख एंड आई हैव डन माय बैचलर्स इन मैथमेटिकल साइंसेस, इस तरीके से, और आई वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स हियर एट यूएमएलपी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल और सादा सा है। अब यहाँ पे टिप नंबर 1 ये है कि आप इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो किस तरीके से बना सकते हैं? आप कोई स्टोरी लगा दें या आप कोई और अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट करें। अब ये आप अपने हिसाब से जानते हैं कि आपने क्या बात करनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ अपने केस की। वो इस तरीके से कि मुझे फिजिक्स में जाना था, तो मैंने स्टार्ट ही ऐसे ही किया कि मुझे बचपन से चांद सितारों और कहकशाओं का शौक था। मिसाल से, सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन क्यूरियस अबाउट टू आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाई द स्टार्स आर फ्लोटिंग इनटू द स्काई एंड नॉट फॉलिंग ऑनटू अस, लाइक व्हाई दीज हेवनली बॉडीज आर फ्लोटिंग इजीली इनटू द स्पेस एंड नॉट फॉलिंग टू अस। ये सवाल था मेरा एक। मैंने इस तरीके से एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो आपका जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपका इंप्रेशन मेकिंग पैराग्राफ होगा, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। और याद रखिए कि पहला पैराग्राफ पढ़ के ही आपके रीडर को आपकी प्रोफाइल में फर्दर इंटरेस्ट पैदा होगा कि क्या इस बंदे को मुझे आगे इसका लेटर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, सेकंड स्टेप, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। फर्स्ट स्टेप में आपने अपने बारे में बता दिया कि आप कौन है। सेकंड स्टेप के अंदर आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ बैचलर्स को डिस्कस करना काफी रहेगा। आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को डिस्कस करें। आप इसमें अपने रिसर्च को, इंटरेस्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप इसके अंदर अपने वर्क एक्सपीरियंस को भी जो है किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले पैराग्राफ में अगर आपने अपना इंटरेस्ट शो किया, जैसे मैं अपने केस की ही एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि मैंने कहा मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो अब मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड वाले सेशन के पैराग्राफ के अंदर ये चीजें डिस्कस करूंगा कि मैंने फिजिक्स के कोर्सेज कौन कौन से पढ़े हुए हैं या मैंने फिजिक्स से रिलेटेड कोई काम किया हुआ है। ये पैराग्राफ मुझे बताएगा कि मेरा इंटरेस्ट स्लोली ग्रेजुअली किस तरीके से इवॉल्व हुआ और मैं इस फील्ड के अंदर आया। और मिसाल से मैंने कोई फिजिक्स में प्रोजेक्ट किया हुआ है या थीसिस किया हुआ है, कोई मेरे कोई दीगर वर्कशॉप्स हैं, तो उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। तो आपका सेकंड पैराग्राफ किस चीज के बारे में होगा? आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कि आपने क्या पढ़ा हुआ है और जो आपका इंटरेस्ट है उस तरीके से आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपके इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, बैकअप कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली थर्ड पैराग्राफ से है, जो कि हमारा थर्ड पैराग्राफ होने वाला है प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर, कि भाई आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में जब आपने ये शो किया हुआ होगा कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं, या वर्क किया हुआ है, या इंटर्नशिप है आपकी, या कोई रिसर्च है, या थीसिस प्रोजेक्ट है, तो अब बारी आ जाती है थर्ड पैराग्राफ की, जिसमें आप बताते हैं कि व्हाई यू आर अप्लाइंग टू दिस प्रोग्राम एंड व्हाई यू आर फिट। तो इसमें आप किन बातों का ख्याल रखेंगे, इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट और उसका पूरा करिकुलम आपने पढ़ा हुआ हो, आपके जहन में हो, ताकि अब आप लिंक करेंगे। मिसाल से मैं अगर बात करूं तो मैंने जनरल रिलेटिविटी, क्लासिकल मैकेनिक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और अपना थीसिस एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर किया हुआ था। अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में मैंने इन चीजों को डिस्कस किया और इसके बाद मैंने अपने इस लेटर के अंदर जो है मैंने इन चीजों को डिस्कस किया हुआ था, और इसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसको एज अ सपोर्ट यूज किया कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है। और जब मैंने आपके इस प्रोग्राम को देखा तो इसके अंदर मुझे मिसाल से कंप्यूटेशनल फिजिक्स का ये कोर्स पसंद आया, या एस्ट्रोफिजिक्स में आपकी यूनिवर्सिटी का ये जो प्रोग्राम है मुझे मेरे इंटरेस्ट से लिंक हुआ, तो इस वजह से मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहता हूं। और जब आप इस तरीके की बात करेंगे तो ये रीडर को ये चीज शो करवाएगी कि इस बंदे ने रिसर्च की हुई है और ये वाकई जो है श्योर है कि ये क्या करना चाहता है। अच्छा जी, इसके बाद आपका 4th नंबर पैराग्राफ आता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी और व्हाई दिस कंट्री। आप इन दोनों को एक साथ ही लिख सकते हैं कि भाई आपने यही यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, हालांकि ये प्रोग्राम तो दुनिया की और भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। तो इसमें टिप नंबर 1 ये है कि आप वेबसाइट को पढ़ें। आप उस वेबसाइट को पढ़कर यूनिवर्सिटी की ये अंदाजा लगाएं या उसमें से कोई ऐसे पॉइंट निकालें कि जो आपको वाकई तौर पर जो है अमेजिंग लगे, अपीलिंग लगे, कि आपने सोचा कि मैं अगर ये पढ़ लेता हूँ, अगर इधर मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऑब्जर्वेटरी है जो एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, अगर मैं अपने केस की बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेटरी हमारे पास मौजूद है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, या आपको उस यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर पसंद आया जिसका काम आपके काम से रिलेट करता है, जो आपने बैचलर्स में मिलता जुलता काम किया हुआ है, या जो आप पढ़ना चाहते हैं, आपने कोर्सेज पढ़े हुए हैं और वही काम वो बंदा कर रहा है। लाजमी नहीं है आपका एग्जैक्ट सेम हो, जो आपने सेकंड पैराग्राफ में दिखा दिया आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और आपके क्या इंटरेस्ट है, आपने जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं, तो अब आप उसको लिंक करेंगे। चूंकि मैंने ये कोर्सेज अपने बैचलर्स में पढ़े हुए हैं और इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर की रिसर्च इस फील्ड के अंदर है, तो मैं समझता हूं कि अगर मैं इसमें आया तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा और मेरा इसमें इंटरेस्ट है। और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की किसी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएशन है, या कोई सपोर्ट प्रोग्राम है, या इंटर्नशिप है, या थीसिस है। तो जो बात आप उस प्रोग्राम की हाईलाइट करवा सकते हैं, जो आपको पसंद आई है, वो आप अपने चौथे पैराग्राफ में लाजमी तौर पर लिखेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे मोटिवेशन लेटर लिख दो। आप खुद जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं उसका पोर्टफोलियो पढ़ें, उस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन पढ़ें और अपना लेटर खुद बना लें। इसके बाद 5वां स्टेप हमारा आता है आपके फ्यूचर गोल्स, कि मान लीजिए आपने बताया कि आप कौन हैं, आपने ये बताया आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने ये बताया कि आपने जो है इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं, आपने इंटरेस्ट अपने क्लियर किए। चौथे नंबर पे ये बताया कि आपने इस यूनिवर्सिटी को ही क्यों सिलेक्ट किया, इस मुल्क को क्यों सिलेक्ट किया। अब 5वें नंबर पे बारी आती है ये बात बताने की कि आप इस प्रोग्राम को करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। आपने ये बताना पड़ेगा कि आपने अगर ये मास्टर्स कर लिया तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरी, कि भाई मैंने कहा कि मैं फिजिक्स करना चाहता हूं, तो अब आप अपने 5th पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय मास्टर्स स्टडीज हियर एट UMLP आई वांट टू परस्यू माय PhD इन थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड मशीन लर्निंग। इस तरीके से आप बता सकते हैं, और ये लिंक आपका होना चाहिए ऊपर वाले पैराग्राफ 2, 3 के साथ और 4 के साथ, क्योंकि आप बता चुके हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने बता चुके हैं आपकी यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज किया, आपने बता दिया कि आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। तो अब आप ये बताएंगे कि चूंकि यहाँ प्रोफेसर मुझे पसंद आए या ये प्रोग्राम पसंद आया, तो अब मैं इसी चीज में आगे फर्दर जाना चाहता हूँ। नो मैटर आपका यूनिवर्सिटी में आप आए, आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, आप एस्ट्रोफिजिक्स के बजाय मिसाल से नैनो टेक्नोलॉजी या क्वांटम ऑप्टिक्स या जो है किसी और साइड पे चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द मोमेंट जब आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने 5th पैराग्राफ में ये बात लाजमी बतानी है कि आप जो है आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप क्यों इस प्रोग्राम के अंदर आकर अपने आप को आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप अपने आप को इस डिग्री के बाद कैसा देखते हैं, क्योंकि रीडर या एग्जामिनर इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड होता है।
सो दीज वर द 5 की पार्ट्स ऑफ योर परफेक्ट मोटिवेशन लेटर। पहला ये कि इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन आपने देनी है पहला पैराग्राफ में, दूसरे में आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड डिस्कस करना है, तीसरे में आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसकी मोटिवेशन देनी है, चौथे में आपने बताना है कि इस यूनिवर्सिटी या इस मुल्क को क्यों चूज किया, और पांचवें नंबर पे आपने ये बात बतानी है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये बात अब आप याद रखिए कि ये सारे पैराग्राफ आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होना बहुत जरूरी है, कि अगर आप अपने जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और उसका लिंक्ड होना जरूरी है कि भाई आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो पैराग्राफ 2 है वो इवॉल्व होगा और वो अच्छे से लिंक होगा पैराग्राफ 3 के साथ कि इस यूनिवर्सिटी में आप क्यों जाना चाहते हैं, और फिर या इस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हैं। ये पैराग्राफ 3 और 4 हो गया, और पांचवे में ये कि आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं। और याद रखें कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन या आपकी स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस जो है वो एक स्टोरी नहीं है, वो एक बेसिकली आपका पैशन शो करती है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक मतलब क्या कहते हैं फेथफुल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि ये कि आप इंटरनेट से जाकर कोई टेम्पलेट देखें और उसमें अपना नाम चेंज करके लेटर आप आगे भेज दें। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करती। यूनिवर्सिटीज़ हमेशा पैशनेट स्टूडेंट्स और ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को जो है वो प्रेफर करती हैं, और ये सारी ऑनेस्टी और आपका जो इंथुजियाज्म है ये आपके लेटर से वाजे हो जाएगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो लेटर ऑफ मोटिवेशन के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और स्टडी इन फ्रांस से रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी जो है पब्लिश कर चुका हूँ, आप वो भी जाके लिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।